हेलो दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है संस्कार। ये क्या शशांक, तुमने बहू पे हाथ उठाया? क्या इसी दिन के लिए तुम्हें बड़ा किया है? इतना पढ़ाया लिखाया कि तुम संस्कार की भूल जाओ और अपने घर की लक्ष्मी का यूं अपमान करो। प्रहलाद जी अपने बेटे को डांटते हुए बोले। और पापा, वो बेवजह बहस कर रही थी मुझसे। शशांक ने सफाई दी। कोई भी बात हो, पर घर की लक्ष्मी का अपमान बिल्कुल गलत है। तूने बहू पर नहीं, मेरे संस्कारों पर हाथ उठाया है। आज मुझे देखा, कभी तेरी माँ ने ऊंची आवाज में बात करते या हाथ उठाते? प्रहलाद जी बोले। पर पापा, माँ ऐसी नहीं थी। वो आपकी हर बात मानती थी, तो आप उन पर क्यों हाथ उठाते? शशांक बोला। किसने कहा कि वो मेरी हर बात मानती थी? और क्यों कोई पत्नी पति की हर बात माने? क्या वो गुलाम है? प्रहलाद जी बोले। पर पापा, शशांक बोला, पर और कुछ नहीं। जब बहू से माफी मांग, अभी से अभी। प्रहलाद जी बोले। मैं माफी नहीं मांगूंगी। ये बोल शशांक गुस्से से बाहर चला गया। ये है प्रहलाद जी, उनका बेटा शशांक। शशांक की माता की देहांत आज से 8 साल पहले ही हो गया था, और अभी 4 महीने पहले ही शशांक की शादी प्रहलाद जी ने निपुण से करवाई है। बहू, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? शशांक के जाने के बाद प्रहलाद जी बहू के कमरे के बाहर से बोले। आइए न पापा। निपुण अपने आंसू को पोंछते हुए बोली। बहू, मेरा रिश्ता तो तुमसे कुछ पूछने का नहीं, पर तुम्हारी सास के ना होने से मैं तुम्हारी सास और ससुर दोनों हूँ, और इसी नाते यहाँ चला आया। प्रहलाद जी ने भूमिका बनाई। पापा, आप बेझिझक बोलिए, क्या बोलना है, क्योंकि मैंने तो आपको एक ससुर की नहीं, पिता की छवि देखी है। निपुण बोली। तो इसी रिश्ते का मान रखो। मुझे बताओ, क्या बात है? क्या चल रहा है तुम दोनों की जिंदगी में? अभी तक बहस थी और मैं चुप था, पर आज शशांक ने क्यों हाथ उठाया तुम पर? आज जी बोले। पापा, उनका कहना है कि मैं उनकी बाकी दोस्तों की पत्नी जैसी नहीं हूँ। वो सब मॉडर्न है, तो मुझे कहीं ले जाने में शर्म आती है। आप अपने दोस्त के यहाँ से मुझे जींस पहनकर जाने के लिए बोल रहे थे। मैंने बोल दिया पापा घर में है, मैं सूट पहन लेती हूँ। पर इसी बात का गुस्सा हो गया और मुझे गवार बोलने लगा, और मुझे सलीका कहीं आने जाने का जब मैंने विरोध किया तो वो बोलकर सिसक पड़ी। बेटा, क्या तुम्हें इन कपड़ों में आपत्ति है? प्रहलाद जी ने सवाल किया। पापा, बात आपत्ति की नहीं, शशांक की आदत बन चुकी है अपनी मर्जी मुझ पे थोपने की। हमेशा जो मैं पहनती हूँ उसे बदलना ही होता है इन्हें। निपुण बोली। देखो बेटा, कभी कभी एक दूसरे का पसंद का ख्याल रखना गलत नहीं है, पर जब एक जना हावी हो रिश्ते पर, उन्हें बदलना चाहिए। पढ़ी लिखी हो तुम, पर क्या फायदा ऐसी शिक्षा का, इतना पढ़ने लिखने का, जो अपने लिए एक परी खरी ना हो सके? प्रहलाद जी बोले। मैं समझ गई पापा आपकी बात को। सच में एक पिता ही है। निपुण आदिर के साथ बोले। तभी वहां शशांक आया तो प्रहलाद जी उठकर चले गए। मुझे माफ कर दो निपुण, आगे से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। कितनी बात हो जाए, मैं कभी हाथ नहीं उठाऊंगी। शशांक शर्मिंदा होते हुए बोला, और निपुण ने कोई जवाब नहीं दिया। काफी देर मनाने के बाद निपुण ने इस शर्त पर माफ किया कि अगर भविष्य में ऐसा होता है तो शशांक को छोड़कर वो चली जाएगी। कुछ दिन बाद घर में पूजा थी। निपुण, कल क्या पहनने वाली हो तुम? देखो, सब रिश्ते में एक साथ साथ मेरे दोस्त भी आएंगे, तो जरा ध्यान रखना। शशांक अपनी आदत से मजबूर होकर बोला। शशांक, पूजा है तो जाहिर से मैं साड़ी ही पहनूंगी, ये लाल रंग की साड़ी। निपुण बोली। नहीं, ये तुम पिंक साड़ी पहनना। शशांक की एक साड़ी निकालकर बोला। पर और कुछ नहीं, तुम यही पहनोगी। शशांक बोला। अगले तैयार होते वक्त शशांक ने हरे रंग का कुर्ता पहना। तभी निपुण वहां आ गई। ये क्या शशांक, मेरी बेइज्जती करवाओगे? मेरे पीछे वाले के सामने आप ये सुनहरा कुर्ता पहनो? क्या मेरा हरा कुर्ता पहनने में से तुम्हारी क्या बेइज्जती होगी? मैं यही पहनूंगा। शशांक कुर्ता पहनते हुए बोला। तुम्हें समझ नहीं आता, बेवजह बहस कर रहे हो। बोला ना ये कुर्ता पहनो। अचानक निपुण सख्त लहजे में बोली तो शशांक कुछ कहने की हिम्मत नहीं हो और चुपचाप सुनहरी कुर्ता पहन लिया। ऐसे ही कई मौके पर निपुण ने शशांक को खुद की पसंद के कपड़े पहनने को बोला। शशांक अब तंग आ गया था। निपुण, इंसान की मर्जी कुछ भी मायने नहीं रखती। नहीं, जब देखो तब तुम मेरे लिए खुद के फैसले लेती, बिना ये जाने कि मुझे पसंद है या नहीं। क्या पति पत्नी का रिश्ता खुद की आदतों छीन लेना होता है? शशांक हार के एक दिन बोला। ये बात तो दोनों तरफ से लागू होता है ना शशांक। जब मेरा फर्ज तुम्हारी पसंद को पूरा रखना है, तो तुम्हारा भी तो यही फर्क है। तुम भी तो कुछ दिनों से परेशान हो गए हो, और मैं तो ये सब कितने महीने से झेल रही हूँ। क्या खुद का मन नहीं होता कि? निपुण शशांक की आंखों के
आंखों डालकर बोली। शशांक को झटका सा लगा। मुझे माफ कर दो निपुण, मैं आज के बाद अपनी पसंद नहीं थोपूंगा तुम पर, तुम्हारा जो मन करे वो कर। शशांक शर्मिंदा होकर बोले। शशांक प्यार से, एक दूसरे पर अपनी पसंद जाहिर करना या नहीं मनवाना गलत नहीं, बशर्ते ये दोनों तरफ से हो। सिर्फ एक हमेशा अपनी पसंद थोपना गलत है। निपुण बोली। सही कहा तुमने, अब ऐसी गलती नहीं होगी। वैसे ये सलाह तुम्हें दी किसने? मुझे सुधारने की, शशांक बोला। वहां से निकलते जाते प्रहलाद जी की तरफ जैसे ही निपुण की निगाहें उठाई, वो समझ गया कि, पर हाँ, उसके बाद उसने अपने आप को बदल लिया। उसने आए बदलाव को देख निपुण खुश थी और अपने पिता तुल्य शशि जी की शुक्रगुजार थी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप